Hello students, welcome to Tiwari Academy. In this video we will solve exercise 4.3. Question 1. इसमें दिया गया है find the roots of the following quadratic equations if they exist by the method of completing the square. तो पहले हम यहाँ पर by the method of completing the square इसका मतलब क्या है और if they exist क्या रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं। तो पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है वो स्टूडेंट्स देखेगा ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम इसको किस तरह से हम स्क्वायर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, तो स्टूडेंट्स देखेगा सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन से हमने a कॉमन ले लेना है। सो a अगर हमने कॉमन लिया तो क्या बच गया x स्क्वायर प्लस bx बाई a प्लस c बाई a बच गया। सो दिस इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस bx डिवाइडेड बाई a प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0 बाई a। 0 बाई a क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसके लिए हम x स्क्वायर प्लस bx अपॉन a इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए लिखेंगे। अब हम यहाँ पर देखेगा हमें लेफ्ट हैंड साइड को इस तरीके से चेंज करना है कि ये स्क्वायर बन जाए, कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। अब यहाँ पर देखेगा x को हम x स्क्वायर को x होल स्क्वायर लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिएगा x का स्क्वायर हमें पहला टर्म तो है यानी x स्क्वायर तो हमने फाइंड कर लिया जो कि x स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर देखिएगा 2x इंटू वाई। तो x को यहाँ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x हमने लिख लिया 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर 2 हम इंक्लूड करेंगे 2 और यहाँ पर देखिएगा y क्या है यहाँ पर y को हम b बाई 2a लिख सकते हैं। यानी हमने y को इस तरीके से यहाँ पर y को इस तरीके से लिखना है कि हमारा जो टर्म है वही टर्म रहे। तो y को हम, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको हमने 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो बाकी x तो हमने यहाँ पर रख लिया और 2 हमने एडिशनल किया तो 2 से रेशनलाइज किया, मीन्स 2 अपॉन में भी हमने रखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। सो ये हो जाता है b बाई ए तो पहले से है ही, देखेगा x पहले से है, b बाई ए पहले से है। अब हमने क्योंकि इसको 2xy इस फॉर्म में लाना है, सो 2 इंटू एक्स पहले से है, y को हम किस तरह से रखेंगे, v अपॉन 2a रखेंगे। कहने का मतलब यह है कि हमने ये जो bxya था इसको हमने 2 से रेशनलाइज किया, फिर हमने 2xy की फॉर्म में हमने इसको रख लिया। तो इससे हम कह पाएंगे कि y की वैल्यू जो आ जाएगी वो v अपॉन 2a आ जाएगी। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू एक्स ये हो जाता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड में वाई स्क्वायर ऐड करेंगे। तो क्योंकि देखिएगा वाई स्क्वायर ऐड करने से तो कंप्लीट स्क्वायर होगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने क्या किया यहाँ पर v बाई 2a होल स्क्वायर यहाँ पर दोनों साइड में हमने ऐड कर लिया। क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर कुछ हम प्लस करते हैं तो दोनों साइड में हम करते हैं, माइनस करते हैं तो दोनों साइड में, मतलब इक्वेशन हमारी बैलेंस रहनी चाहिए। तो हमने b बाई 2a होल स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर लिया। सो ये इस तरह से इक्वेशन हमारी आ जाती है। अब हम देखिएगा अगर हम इस इक्वेशन को कहें एक्स स्क्वायर प्लस 2y इंटू एक्स, 2x इंटू वाई यानी y b बाई 2a हो गया प्लस y स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में x प्लस वाई होल स्क्वायर, मीन्स इसको लिखेंगे x प्लस वाई का मतलब क्या है b बाई 2a होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस, और इसको b बाई 2a होल स्क्वायर हो जाता है b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। और इसको हम एलसीएम लेके इस तरीके से लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर एलसीएम लिया, सो इट इज माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर। सो x प्लस v अपॉन 2a होल स्क्वायर आ जाता है, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम अंडर रूट लेंगे दोनों साइड का, तो x प्लस b अपॉन 2a ये आ जाता है प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac
डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर ये जो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर एग्जिस्ट करता है इफ दे एग्जिस्ट। रूट एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो किस केस में रूट एग्जिस्ट करेंगे? अगर हमारा देखेगा इक्वेशन 1 को देखते हैं, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। देखिएगा स्टूडेंट्स, 4a स्क्वायर तो पॉजिटिव होना ही है, यानी 4 इज पॉजिटिव, a स्क्वायर, a नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, और अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो हमने b स्क्वायर माइनस 4ac को देखना है, क्या ये b स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा पॉजिटिव है? पॉजिटिव होगा। अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होगा तभी हमारे को रूट्स मिलेंगे। देखिएगा, या तो पॉजिटिव होगा या ये जीरो होगा। जीरो या पॉजिटिव के केस में हमें रियल रूट्स मिलेंगे, अदरवाइज अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आ जाता है तो हमें इसके रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। तो यहीं पर आंसर इसका इफ दे एग्जिस्ट का आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि x प्लस बी बाई हमने x प्लस बी बाई 2a स्क्वायर, यानी हमने कंप्लीट स्क्वायर किया अपने एक्सप्रेशन को, और राइट हैंड साइड अगर हमारा x प्लस बी बाई 2x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू अगर पॉजिटिव आ रहा है तब हमें रियल रूट मिलेंगे। जीरो या पॉजिटिव आ रहा है तभी हमें रियल रूट मिलेंगे, अदरवाइज हमें रूट्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने ये ध्यान रखना है। सो यहाँ पर पहले इसी स्टेप को हम, जैसे हमने आपको ये समझाया था, इसी को हम फॉलो करेंगे। सो पहले हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x हो गया, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इट विल बी 0/2 मीन 0। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपनी तरफ से कहेंगे तो यहाँ पर हम 7/4 लिखेंगे, क्योंकि हमने 2 से इसको रेशनलाइज कर दिया, 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड किया, तो ये 7/4 हो गया। दिस मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे माइनस 3/2, हम ले जाएंगे 3/2 नेगेटिव हो जाएगा साइड चेंज करने से। अब यहाँ पर हमें पता पड़ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई क्या है हमारा 7/4 है, तो हम प्लस वाई स्क्वायर यानी 7/4 स्क्वायर हम दोनों साइड में ऐड करेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन इस तरीके से आ जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 7/4 x प्लस 7/4 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 7/4 स्क्वायर। नाउ इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये इस फॉर्म में आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे, दिस इज x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। So this is equal to minus 3/2 plus 7/4 का होल स्क्वायर इज 49/16। So यहाँ पर 16 LCM आ जाता है, so 2 8 16, 8 3 24, minus 24 plus 49 डिवाइडेड बाई 16। अब ये आ जाता है, देखिएगा x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 49 इज 25/16। यहीं पर देखिएगा, इसी को हमने चेक करना है, कंप्लीट स्क्वायर किया, अब ये कंप्लीट स्क्वायर वैल्यू कितनी आ रही है 25/7, 25/16 आ रही है। तो ये यस ये स्क्वायर होता है क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। सो यहाँ पर ये स्क्वायर होता है, देखिएगा किसका 5/4 का, इट इज 5/4 स्क्वायर। तो हम x माइनस 7/4 को देखिएगा x माइनस 7/4 को लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू, क्योंकि हमने दोनों साइड का अंडर रूट ले लिया, सो इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। अब हम पहले एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस कंसीडर करेंगे, सो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4। इससे हमें x की वैल्यू मिल जाती है, सो x को हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, सो इट इज इक्वल टू 5 प्लस 7/4 इट इज इक्वल टू 12/4 एंड 12/4 इज 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई। और दूसरा हम रखेंगे नेगेटिव वैल्यू, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू नेगेटिव 5/4, तो इससे हमें x की वैल्यू आ जाती है माइनस 5/4 प्लस 7/4, सो x आ जाता है
7 माइनस 5 यानी माइनस 5 प्लस 7 y4, 4 एलसीएम ले लिया. सो दिस इज इक्वल टू 2y4 एंड 2y4 इज इक्वल टू 1/2. सो यहाँ पर हमने रूट्स फाइंड करने थे. सो इस तरह से रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस आर x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1/2. ये आंसर होगा. अब हम पार्ट 2 करते हैं. पार्ट 2 में इक्वेशन हमने लिख ली 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब हम पहले 2 कॉमन लेंगे. सो 2 कॉमन लेने से ये x² प्लस xy2 माइनस 4y2 दिस इज इक्वल टू 0. अब 2 को हम साइड चेंज करेंगे तो 0/2 हो जाता है. सो 0/2 इज 0. सो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे x² प्लस xy2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब 2 की साइड चेंज कर लेते हैं तो इसको लिखेंगे हम x² प्लस x इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2. अब यहाँ पर देखिएगा x² को हम x होल स्क्वायर लिखेंगे. नाउ प्लस 2 x हमारे पास है और y हम इस तरह से रखेंगे क्योंकि 2x इंटू वाई यानी y क्या रखेंगे देखिएगा था यहाँ पर 2 से हमने 2 मल्टीप्लाई किया, 2 को हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 पहले से है और 2 हमने डिवाइड किया यानी ये हो गया 1/4. सो 2x इंटू 1/4 इसको हम सोल्व करके देखते हैं. 2x इंटू 1/4 इज x/2. तो x/2 हमारा वही हमारा मैच कर गया. सो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे यानी y² को प्लस करेंगे दोनों साइड में. सो प्लस y क्या है हमारा y यहाँ पर 1/4 आ गया. सो 1/4 इज y. सो 1/4 स्क्वायर हमने प्लस किया एक साइड में, दूसरी साइड में भी हमने 1/4 प्लस करना पड़ेगा 1/4 स्क्वायर. सो इस तरह से जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो x² प्लस 2x इंटू वाई प्लस y² की फॉर्म में आ गया. तो हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर. सो इट इज x प्लस 1/4 होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को. 2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज 1/16. सो इसको 16 एलसीएम ले लेते हैं. सो दिस इज 32 प्लस 1. सो वी कैन से x प्लस 1/4 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 32 प्लस 1 is 33. So 33/16. So x plus 1/4 whole square is equal to 33/16. So इसको हम लिख सकते हैं 33/16 is plus minus under root 33/4 whole square. क्योंकि देखिएगा प्लस अंडर रूट 33/4 का होल स्क्वायर भी 33/16 होगा और माइनस अंडर रूट 33/4 का होल स्क्वायर भी 33/16 होगा. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x प्लस 1/4 दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ले लेते हैं तो ये आ जाता है, दोनों साइड का अंडर रूट ले लिया, प्लस माइनस अंडर रूट 33/4. अब हम एक बार पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, एक बार नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं x को, x इज इक्वल टू 1/4 को साइड चेंज कर लेते हैं माइनस 1/4 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4. तो x की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ले लेते पहले. सो x इज इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस अंडर रूट 33/4 आ जाती है एंड x इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू लेने से माइनस 1/4 माइनस अंडर रूट 33/4 आ जाता है. सो इस तरह से हम कह सकते हैं 4 एलसीएम लेके x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 33 और x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 33/4. So roots of given equation it will be minus 1 plus under root 33/4 and minus 1 minus under root 33/4. ये इस क्वेश्चन का इस पार्ट का आंसर होगा. पार्ट 3 करेंगे. अब पार्ट 3 में इक्वेशन दिया हुआ है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0. सो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं. सो ये इक्वेशन अब आ जाती है x² प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0. 4 0 के साथ आके 0/4 हो जाता है तो 0/4 इज इक्वल टू 0. सो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x² प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0. अब 3/4 को हम साइड चेंज करेंगे. सो ये x² प्लस रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 3/4 आ जाता है.
अब हम यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो पहला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिएगा क्योंकि हमने 2xy की फॉर्म में लाना है, सो 2x पहले से है। अब y क्या रखना है हमने, √3 रखना है, क्योंकि 2 हमने यहाँ पर इंक्लूड किया, 2 को हम रेशनलाइज करेंगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा, और इस तरह से 2x इंटू √3/2 आ गया। और इसको अगर हम वेरीफाई करके देखें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x√3, और x√3 हमारा टर्म सेम मैच कर रहा है। सो अब हम इससे हमें y की वैल्यू पता पड़ गई, यानी हमें √3/2 होल स्क्वायर दोनों साइड में ऐड करना है। तो यहाँ हम दोनों साइड में ऐड कर लेते हैं, √3/2 होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू -3/4 प्लस √3/2 होल स्क्वायर। सो अब क्योंकि पहला यानी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट स्क्वायर हो गया x प्लस वाई होल स्क्वायर, सो इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई का मतलब क्या है, √3/2, सो √3/2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -3/4, √3 का स्क्वायर इज 3 डिवाइडेड बाई 4, सो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाता है 0। सो यहाँ पर देखिएगा ये 0 आ गया, तो हम कहेंगे स्क्वायरिंग, हमने यहाँ पर 0 को 0 स्क्वायर लिखेंगे, यानी प्लस माइनस 0 स्क्वायर, तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0 स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिएगा 0 स्क्वायर या प्लस माइनस 0 स्क्वायर, तो कहने का मतलब ये है कि प्लस 0 और माइनस 0 को हम 0 ही लिखते हैं, सो 0 स्क्वायर। सो यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा वो -√3/2 आएगा, और यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो रिपीटेड रूट्स होंगे, क्योंकि देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x के रूट्स 2 होंगे, तो यहाँ पर हम x प्लस √3/2 इज इक्वल टू प्लस 0 लें या x प्लस √3/2 माइनस 0 लें, तो इससे x की वैल्यू सेम आएगी, सेम रूट्स आएंगे, x विल बी इक्वल टू -√3/2। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x प्लस √3/2 इट विल बी 0, सो इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -√3/2। तो यहाँ पर रूट्स देखिएगा, रूट्स लिख लेते हैं, दोनों रूट सेम होंगे, सो रूट्स आर -√3/2 एंड -√3/2। पार्ट 4 में इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम 2 कॉमन ले लेते हैं, सो x² प्लस यहाँ पर आ जाता है ये 1/2 इंटू x प्लस 4/2 इज 2, दिस इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x² प्लस 1/2 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 0 के अपॉन में जाके 0 हो जाता है। सो यहाँ पर देखिएगा इसको हम x² प्लस इसको लिख सकते हैं x इंटू 1/2 इज इक्वल टू -2। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, तो पहला टर्म हमारा x होल स्क्वायर हो जाता है, प्लस अब हम इसको 2x इंटू वाई की फॉर्म में लिखेंगे। सो यहाँ पर 2 इंटू एक्स पहला टर्म हमने लिख लिया, दूसरा हमने टर्म, क्योंकि हमने 1/2 को रेशनलाइज करना है 2 से, क्योंकि 2 ही हमने यहाँ पर इंक्लूड किया, तो ये 1/2 1/4 हो जाता है, और यहाँ पर हम 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 ये वेरीफाई कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x/2, और x/2 हमारा टर्म मैच कर गया। सो अब हमें y की वैल्यू 1/4 पता पड़ गई, तो हमने 1/4 होल स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर लेना है, ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे। तो यहाँ पर -2 में हमने 1/4 होल स्क्वायर प्लस कर लिया, सो 1/4 होल स्क्वायर दोनों साइड में हमने ऐड किया हुआ है। सो लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है, x प्लस वाई होल स्क्वायर, वाई क्या है यहाँ पर 1/4, सो हम इसको लिखेंगे x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू -2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज 1/16, इसको हम 16 एलसीएम ले लेते हैं, -2 को -2 अपॉन 1 लिखेंगे, तो ये आ जाता है -32 प्लस 1। अब हम इसको देख पा रहे हैं, दिस इज -31 अपॉन 16, और ऐसा कोई नंबर हमारे पास नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आए, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव 31 अपॉन 16 नहीं हो सकता, एज x प्लस 1/4 square this is negative, hence there is no real value of x satisfying the given equation.
दैट मीन्स रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन has no real roots. Question 2, इसमें दिया गया है find the roots of a quadratic equation given in question 1 above by applying the quadratic formula. तो यहाँ पर हमें quadratic formula क्या होता है वो हम जान लेते हैं. तो स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर हमारे पास इक्वेशन दी गई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हमने लास्ट यानी क्वेश्चन 1 में हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर से इसको सॉल्व किया था कि x प्लस बी वाई 2a और ये वैल्यू आ रही थी हमारी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. अब हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं x इक्वल टू बी वाई ए को हम साइड चेंज करेंगे तो माइनस बी वाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. सो x की वैल्यू आ जाती है 2a एलसीएम लेके माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि x की 2 वैल्यूज आएंगी. सो x की वैल्यू, एक वैल्यू तो आएगी पॉजिटिव साइन लेने से, एक वैल्यू आएगी नेगेटिव साइन लेने से. तो यहाँ पर x की 2 वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यू आएंगी x की. इनको हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के जो रूट्स होंगे वो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 होंगे. तो इस इक्वेशन को हम, जो कि x इक्वल टू, या इस फॉर्मूला को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं. सो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहा जाता है. तो यहाँ पर हमें दिया गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उनके लिए हमने रूट्स फाइंड करने हैं. तो पहला पार्ट ले लेते हैं हम. फर्स्ट पार्ट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0. अगर हम इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू 2 आ जाती है, b इज माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू प्लस 3. सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमें दिया गया है उसमें हम a b c की वैल्यू रख लेते हैं. तो इस तरह से x की वैल्यू आ जाती है माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो ये आ जाता है, देखिएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस 7 इज प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 का होल स्क्वायर इज प्लस 49 एंड माइनस 4 इंटू 2 इज 8 इंटू 3 इज 24. सो दिस डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इज 4. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखिएगा 49 माइनस 24 इज 25 डिवाइडेड बाई 4. तो x की वैल्यू इस तरह से आ जाती है 7 और 25 का अंडर रूट होता है 5. सो 7 प्लस माइनस 5 दिस डिवाइडेड बाई 4. तो यहाँ पर हम एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, एक बार नेगेटिव साइन ले लेते हैं. सो x की वैल्यू आ जाती है 7 प्लस 5 बाई 4 एंड 7 माइनस 5 बाई 4. सो x आ जाता है इस तरीके से 7 प्लस 5 इज 12 बाई 4 और 7 माइनस 5 इज 2, इट इज 2 बाई 4. सो x इक्वल टू 3, या तो x इक्वल टू 3 होगा या 1 बाई 2 होगा. तो इस तरह से यहाँ पर हमने रूट्स फाइंड कर लिए. 2 रूट्स आर देयर, सो रूट्स आर 3 एंड 1 बाई 2. पार्ट 2 करते हैं. पार्ट 2 में इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन में ए बी सी फाइंड कर लेते हैं. a इज 2, b इज 1 एंड c इज माइनस 4. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं. x इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. सो यहाँ पर माइनस बी, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर हो जाता है 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2 एंड c इज माइनस 4, दिस डिवाइडेड बाई 2a. सो 2 इंटू 2
Now this is equal to minus 1 plus minus 1 square is 1 and minus 4 into 2 into minus 4, ये प्लस आएगा क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आता है. 4 into 2 is 8, 8 into 4 is 32, divided by 2 into 2 is 4. So x is equal to minus 1 plus minus under root 1 plus 32 is 33 divided by 4. So इस तरह से x की 2 वैल्यूज आ रही हैं. एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, एक बार नेगेटिव लेते हैं, तो रूट्स इस तरह से आ जाते हैं. रूट्स आर माइनस 1 प्लस अंडर रूट 33 बाई 4 और सेकेंड रूट होगा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाई 4. अब हम पार्ट 3 करते हैं. पार्ट 3 में इक्वेशन दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन में ए बी सी फाइंड कर लेते हैं. सो a is 4, b is 4 root 3 and here c is 3. Quadratic formula is minus b x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. So इसमें a b c की वैल्यू रख देते हैं. So minus b means 4 root 3 plus minus under root b square is 4 under root 3 whole square minus 4 into a is 4 and c is 3 divided by 2 into a is 4. So it is equal to minus 4 under root 3 plus minus under root 4 under root 3 का square 4 is square is 16, root 3 square is 3. So 16 into 3 is 48. Now 4 into 4 is 16, 16 into 3 is 48. So this divided by 2 into 4, 2 into 4 is 8. So x is equal to minus 4 under root 3 plus minus and 48 minus 48 0 under root 0 is 0. So this divided by 8. तो इस तरह से प्लस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू साइन लेके कंसीडर करके x की वैल्यू आ जाती है माइनस 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 एंड माइनस 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8. यहाँ पर हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2. सेम रूट यहाँ पर आ रहा है. सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 एंड माइनस अंडर रूट 3 बाई 2. ये आंसर होगा. पार्ट 4 में इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर a is 2, b is 1 and c is 4. Quadratic formula x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. तो x is equal to abc की वैल्यू रख लेते हैं. b is 1 so it is minus 1 plus minus b square is 1 square minus 4 a is 2 and c is 4. So this divided by 2 into 1. So इससे x आ जाता है minus 1 plus minus under root 1 square is 1 minus 4 into 2 into 4 is 32. So this divided by 2. तो इससे x की वैल्यू आ जाती है x equal to minus 1 plus minus under root minus 31 divided by 2. So यहाँ पर देखिएगा अंडर रूट माइनस 31. तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर माइनस 31 हो. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होंगे. सो एज माइनस यहाँ पर देखिए अंडर रूट माइनस 31 इज नॉट इक्वल टू रियल वैल्यू या रियल नंबर. सो नो रियल रूट एग्जिस्ट. क्वेश्चन 3 इसमें दिया गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, इसके हमने रूट्स फाइंड करने हैं. तो पार्ट 1 में इक्वेशन दी हुई है x माइनस 1 x इज इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0. सो x माइनस 1 x इज इक्वल टू 3 इक्वेशन लिख ली हमने. अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं x. एलसीएम लेने से x को देखिएगा यहाँ पर x अपॉन 1 लिख सकते हैं. तो ये आ जाता है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3. अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x. सो 3x की साइड चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाती है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0.
यहाँ पर हम देखिएगा इस इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हम स्प्लिट द मिडिल टर्म से इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि 1 के फैक्टर जो होंगे वो 1 into 1 होंगे और 3 को हम स्प्लिट नहीं कर सकते जो 1 into 1 को रिलेट करे या 1 के फैक्टर्स को रिलेट करे। सो यहाँ पर a is 1, b is -3 and c is -1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x equal to -b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a। यहाँ पर हम abc की वैल्यू रख लेते हैं, तो x इक्वल टू आ जाता है -3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac इज -3 होल स्क्वायर -4 into 1 into -1 डिवाइडेड बाई 2a 2 into 1। सो इससे x की वैल्यू आ जाती है -3 इज +3 प्लस -3 का स्क्वायर +9 होता है एंड -4 into 1 into -1 ये +4 आ जाता है। सो दिस डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से x की वैल्यू आ जाती है x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 + 4 इज 13 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर देखिएगा इस इक्वेशन के रूट्स आ जाते हैं। रूट्स आर, एक बार प्लस साइन लेना पड़ेगा, एक बार माइनस साइन लेना पड़ेगा। सो रूट्स आर 3 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2 और दूसरा रूट होगा 3 माइनस अंडर रूट 13 बाई 2। पार्ट 2 में इक्वेशन दिया गया है 1/x + 4 minus 1/x - 4 is equal to 11/13, where x is not equal to -4 and 7। So यहाँ पर इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले 1/x + 4 minus 1/x - 7 is equal to 11/30। So इसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे, ax² + bx + c is equal to 0 की फॉर्म में। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम यहाँ पर आ जाता है x + 4 x - 7। सो यहाँ पर x + 4 x - 7 एलसीएम ले लिया। सो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा x - 7 माइनस x + 4 एंड दिस इज इक्वल टू 11/30। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x - 7 माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x - 4 आ जाता है अपॉन x + 4 एंड x - 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो इट इज इक्वल टू x² - 7x + 4x - 28 एंड दिस इज इक्वल टू 11/30। न्यूमरेटर में x से x कैंसिल हो गया एंड -7 - 4 इज -11। सो -11/x² एंड -7x + 4x दिस इज -3x - 28 दिस इज इक्वल टू 11/30। तो यहाँ पर 11 से 11 कैंसिल हो जाता है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x² - 3x - 28 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर 1 बचा हुआ है। सो हियर इज ऑल्सो 1। सो x² - 3x - 28 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 30 इंटू 1। सो दिस इज इक्वल टू 30। अब हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं x² - 3x - 28 -30 is equal to 0। So finally ये इक्वेशन आ जाती है क्वाड्रेटिक फॉर्म में x² - 3x - 58 is equal to 0। यहाँ पर देखिएगा 30 इंटू यहाँ पर -1 बचा हुआ था। सो दिस इज इक्वल टू -30। ओके, -30 तो साइड चेंज करेंगे +30 हो जाता है और +30 किया तो यहाँ पर -28 + 30 इज इक्वल टू +2। तो ये इक्वेशन आ जाती है फाइनली x² - 3x + 2 = 0। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे। देखिएगा स्प्लिट द मिडिल टर्म से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 के जो फैक्टर है 2 = 2 into 1 एंड 2 + 1 = 3। सो हम 3 को इस तरह से स्प्लिट करेंगे, 3 को 2 + 1 लिखेंगे तो इक्वेशन आ जाती है x² - 2x - x + 2 = 0। सो फर्स्ट 2 टर्म से x कॉमन ले लेते हैं, x - 2 -1 कॉमन लेते हैं नेक्स्ट 2 टर्म से। सो -1 कॉमन लिया, x - 2 बचा। सो दिस इज इक्वल टू 0। सो x - 2 कॉमन ले लेते हैं, x - 1 बचेगा। सो x - 2 x - 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें x की वैल्यू आ जाती है। देखिएगा x - 2 इज 0, इससे x की वैल्यू 2 आ जाती है। सो इट इम्प्लाइज दैट x - 2 इज 0 और x - 1 इज 0।
So means x equal to 2 or x equal to 1. So hence x equal to 2 and x equal to 1 are the roots of given equation. Question 4, इसमें दिया गया है the sum of the reciprocals of the Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. तो इस क्वेश्चन को समझ लेते पहले. The sum of the reciprocals of the Rahman's age in years 3 years ago. तो 3 साल पहले जो रहमान की एज थी उसका रेसिप्रोकल और 5 साल के बाद जो एज होगी उसका रेसिप्रोकल का सम इज इक्वल टू 1/3. सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं. अब यहां पर 3 years एगो यानी 3 years बिफोर. सो एज ऑफ रहमान x माइनस 3 5 years आफ्टर. 5 साल के बाद रहमान की जो एज होगी वो x प्लस 5 होगी. और क्वेश्चन में दिया गया है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एज इन ईयर्स 3 years ago, that means 1 upon x minus 3, and 5 years from now, that means 1 upon x plus 5. So this addition yani 1 upon x minus 3 plus 1 upon x plus 5, it is equal to 1/3. So according to question, 1 upon x minus 3 plus 1 upon x plus 5, it is 1/3. So इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि x is the present age of रहमान. तो प्रेजेंट एज पूछा गया है, ये हमें आंसर इस तरह से मिल जाएगा. इस इक्वेशन को पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो इसको हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं x माइनस 3 x प्लस 5. सो एलसीएम ले लिया x माइनस 3 x प्लस 5. सो यहाँ पर आएगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3. सो दिस इज इक्वल टू 1/3. अब यहाँ पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x प्लस x इज 2x, x प्लस x इज 2x, plus 5 minus 3 is plus 2. So 2x plus 2 upon x minus 3 x plus 5 को multiply कर लेते हैं. So it is equal to x square plus 5x minus 3x minus 15. So this is equal to 1/3. So 2x plus 2 upon x square plus 5x minus 3x is plus 2x minus 15 is equal to 1/3. अब हम इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 2. 3 इंटू 2x प्लस 2 इज 6x प्लस 6. अब हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 6x की साइड चेंज करेंगे सो 2x माइनस 6x आ जाता है, माइनस 15, 6 की साइड चेंज करेंगे माइनस 6 हो जाता है. दिस इज इक्वल टू 0. So x square 2x minus 6x is minus 4x, minus 15 minus 6 is minus 21. So this is equal to 0. So यहाँ पर 21 देखेगा, 21 के फैक्टर्स होंगे 7 into 3 and 7 minus 3 is equal to 4. 4 को हम स्प्लिट कर सकते हैं. So हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं x square minus 7x plus 3x minus 21 is equal to 0. अब यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन ले लिया, x माइनस 7 बच गया. अब नेक्स्ट टू टर्म से 3 कॉमन लिया, x माइनस 7. दिस इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 7 का कॉमन ले लेते हैं. सो रिमेनिंग x प्लस रिमेनिंग विल बी x प्लस 3. सो दिस इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर x माइनस 7 0 होगा और x प्लस 3 0 होगा. x माइनस 7 0 होगा तो x माइनस 7 0 होगा तो x से x की वैल्यू यहाँ पर 7 आ जाती है और x प्लस 3 0 होगा तो x की वैल्यू माइनस 3 आ जाती है. सो x की वैल्यू 7 हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि x इक्वल टू माइनस 3 नॉट एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि एज नेगेटिव नहीं होगी. एज कैन नॉट बी नेगेटिव. सो x इक्वल टू 7, दैट मीन्स प्रेजेंट एज of Rahman
इज इक्वल टू 7 ईयर्स। ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 5, इसमें दिया गया है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों के मार्क्स का टोटल 30 दिया गया है, शेफाली के मार्क्स का। और क्वेश्चन में आगे दिया गया है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अगर उसके जो मैथ्स के मार्क्स थे अगर 2 एक्स्ट्रा आ गए होते और 3 मार्क्स इंग्लिश के मार्क्स 3 कम आ गए होते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उन दोनों का प्रोडक्ट मार्क्स का, यानी एक्स्ट्रा जो 2 मार्क्स थे मैथमेटिक्स में और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इन दोनों का प्रोडक्ट इज गिवन 210। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। तो हमने उन दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि मैथमेटिक्स के जो मार्क्स थे वो x थे। अगर मैथमेटिक्स के मार्क्स हमने x मान लिया तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि टोटल तो 30 है तो इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस x होगा। तो मैथ्स के मार्क्स x हमें एज्यूम करेंगे तो इससे इंग्लिश के मार्क्स हमें 30 माइनस x मिल जाएगा, क्योंकि टोटल 30 दिया हुआ है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, इसका मतलब जो x क्या था, मैथमेटिक्स के मार्क्स। अगर x प्लस 2 हो गया होता तो इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो 3 कम हो गए होते, ऐसा एक क्वेश्चन में दिया गया है। और ये इंग्लिश के मार्क्स कितने हो गए होते, इंग्लिश के मार्क्स थे x माइनस 30, तो x माइनस 30 माइनस 3 हो गए होते और उन दोनों का प्रोडक्ट 210 हो जाता। तो इस सिचुएशन को हम यहाँ पर मैथमेटिकली यहाँ पर हम इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम मार्क्स मान लेते हैं, शेफाली के मैथ्स के मार्क्स x मान लेते हैं। लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स, so let it be x, so the marks in English, so it will be 30 minus x, क्योंकि टोटल 30 दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैथ्स के मार्क्स 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए होते, यानी x प्लस 2 आ गए होते और 3 मार्क्स कम आ गए होते इंग्लिश में, यानी इंग्लिश के मार्क्स कितने 30 माइनस एक्स, यानी 30 माइनस एक्स माइनस 3, और इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है ये 210 है। तो हम इसको अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 2 और यहाँ पर ये आ जाता है 30 माइनस 3 27, 27 माइनस एक्स, इट इज इक्वल टू 210। अब हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 27 इज 27x, x into minus x is minus x square, 2 into 27 is 54, 2 into minus x is minus 2x, this is equal to 210। अब हम इस इक्वेशन को देखिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर पहले ले लेते हैं और 27x माइनस 2x इज प्लस 25x प्लस 54 और 210 की साइड चेंज करेंगे माइनस 210 आ जाता है, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 इज इक्वल टू माइनस 156, सो दिस इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम माइनस 1 से डिवाइड कर लेते हैं, सो माइनस 1 से डिवाइड करने से यहाँ पर ये इक्वेशन हो जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0 को माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन के लिए इस इक्वेशन को, यानी यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156, इसको हम फैक्टराइज करेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म्स से। सो 156 को हम लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 12 इंटू 13 एंड 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 25। सो 25 को हम स्प्लिट करेंगे, सो ये क्वेश्चन हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन ले लेते हैं, सो x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं नेक्स्ट टू टर्म से, सो x माइनस 13 दिस इज इक्वल टू 0।
x माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं, सो x माइनस 13 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम x माइनस 13 0 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू 13 मिल जाती है, और x माइनस 12 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 12 मिल जाती है। तो यहाँ पर x इज 13 और x इज 12। तो यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती हैं। अगर हम देखेगा मैथ्स के मार्क्स, क्योंकि मैथ्स के मार्क्स इन मैथ्स, क्योंकि x माना हुआ है x 13 लेते हैं, तो मार्क्स इन मैथ्स विल बी 13 एंड मार्क्स इन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं 25 माइनस x, सो 25 माइनस 13 विल बी 12। सो मैथ्स के मार्क्स अगर 13 है तो इंग्लिश के मार्क्स 12 आ जाते हैं। केस टू में अगर हम x 12 ले लेते हैं मीन्स मार्क्स इन मैथ्स अगर हम 12 ले लेते हैं तो इंग्लिश के मार्क्स आ जाते हैं, देखेगा, क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, इट इज 25 माइनस x, सो 25 माइनस 12 इट इज इक्वल टू 13। दोनों का सम दोनों केस में 25 रहेगा, तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन 6, इसमें दिया गया है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. तो पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पर क्योंकि हमें रेक्टेंगुलर फील्ड दिया गया है, तो पहले हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फील्ड यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। ये रेक्टेंगुलर फील्ड हमने मेंशन कर दिया, और हम यहाँ पर इसकी देखिएगा, क्योंकि लॉन्गर साइड जो होगी वो लेंथ होगी और शॉर्टर साइड इसकी ब्रेड्थ होगी। ब्रेड्थ को यहाँ पर x मान लेते हैं, तो ये जो ब्रेड्थ है ये शॉर्टर साइड होगी। सो शॉर्टर साइड को हमने x मान लिया और लॉन्गर साइड इसकी लेंथ होगी। और यहाँ पर देखिएगा रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है, यहाँ पर हम डायगोनल मेंशन कर देते हैं। सो दिस डायगोनल इज गिवन, it is 60 meter more than the shorter side. So diagonal यहाँ पर दिया गया, the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. So यहाँ पर diagonal कितना होगा, 60 plus x होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। If the longer side is 30 meter more than the shorter side, और ये जो longer side है, it is given, it is 30 meter more than the shorter side. Shorter side से 30 meter बड़ी है, तो longer side कितनी हो जाएगी, x प्लस 30 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो यहाँ पर हम इस रेक्टेंगुलर फील्ड को ABCD से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्योंकि ये A पर 90 डिग्री होगा, तो हम ट्रायंगल DAB के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो एज पर द पाइथागोरस थ्योरम BD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और AB इज x प्लस 30। सो BD स्क्वायर 6 plus 6, it is 60 plus x, so this is 60 plus x square is equal to AD square is x square plus AB square is x plus 30 whole square. इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। a plus b square is a square plus b square plus 2ab, so it is 60 square is 3600 plus x square plus 2 into 60 into x is 120x. So this is equal to x square प्लस x प्लस 30 स्क्वायर हो जाता है x स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज 900 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 इट इज इक्वल टू 60x। सो यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसको हम पलट के लिख लेते हैं। पहले x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 इज इक्वल टू 120x प्लस 3600। अब यहाँ पर हम x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x, साइड चेंज करेंगे 120x की, तो माइनस 120x हो जाता है। सो 60x माइनस 120x इज इक्वल टू माइनस 60x। नाउ प्लस 900 माइनस 3600, साइड चेंज करेंगे 3600 की, सो ये आ जाता है माइनस 3600। सो 900 माइनस 3600 ये आ जाता है 2700। सो माइनस 2700 दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से हमें मिल गया। अब हम 2700 को देखेगा, यहाँ पर इसको इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 90 इंटू 30,
एंड 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 होता है। सो हमने इस 60 को स्प्लिट कर लेना है। सो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से हम x कॉमन ले लेते हैं, सो x माइनस 90। नेक्स्ट टू टर्म से हम 30 कॉमन ले लेते हैं, सो यहाँ पर x माइनस 90 आ जाता है, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम x माइनस 90 कॉमन ले लेते हैं, सो x माइनस 90 कॉमन लेने से x प्लस 30 बच गया, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम यहाँ पर x माइनस 90 x प्लस 30 इक्वल टू 0 से x माइनस 90 इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो इस तरह से x की वैल्यू x माइनस 90 इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 90 आ जाता है एंड x प्लस 30 इक्वल टू 0 से x इक्वल टू माइनस 30 आ जाता है। क्योंकि देखिएगा साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x इक्वल टू माइनस 30 नॉट एक्सेप्टेबल होगा। सो x विल बी 90। यहाँ पर हमें साइड पूछा गया है कि फाइंड द साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। सो साइड्स यहाँ पर साइड्स आर x एंड x प्लस 30। सो यहाँ पर x की वैल्यू 90 रख लेते हैं, तो इस तरह से साइड आ जाती है 90 एंड 90 प्लस 30। सो साइड्स ऑफ फील्ड आर 90 एंड 120, ये आंसर होगा। और ये मीटर में होगा, 90 मीटर एंड 120 मीटर, क्योंकि डायगोनल मीटर में दिया हुआ है। क्वेश्चन 7, इसमें दिया गया है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। तो पहले इस इक्वेशन को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने टू नंबर्स फाइंड करने और यहाँ पर दोनों नंबर के लिए सिचुएशन दी हुई है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो यहाँ पर एक नंबर छोटा होगा, दूसरा नंबर उससे बड़ा होगा। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो पहले यहाँ पर हम लार्जर नंबर एज्यूम कर लेते हैं। लेट द लार्जर नंबर बी x। सो एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट द स्क्वायर of smaller number, it is 8 times the larger number, so it is 8x. the square of smaller number कितना हो जाता है, it is equal to 8x। अब यहाँ पर क्योंकि दूसरी सिचुएशन दी हुई है, the difference of square of two number is 180, तो यहाँ पर larger number का भी स्क्वायर हमने लेना पड़ेगा। so hence the square of larger number it will be equal to एक्स स्क्वायर, क्योंकि लार्जर नंबर x है तो उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब क्वेश्चन में दिया गया है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 180। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, लार्जर नंबर स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू 180। So larger number का स्क्वायर इज x स्क्वायर एंड स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज गिवन 8x। So x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। तो इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिएगा 180 के फैक्टर होंगे 18 इंटू 10 एंड 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो हम 8 को स्प्लिट करेंगे। सो 8 को यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 18 माइनस 10। सो ये इक्वेशन आ जाती है x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 10x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 18 आ गया, और नेक्स्ट टू टर्म से हम 10 कॉमन ले लेते हैं, सो x माइनस 18 आ जाता है, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x माइनस 18 कॉमन ले लेते हैं, सो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10 आ जाता है, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिएगा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 से x की वैल्यू 18 आ जाती है एंड x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 से x की वैल्यू माइनस 10 आ जाती है। तो यहाँ पर हम दो केस कंसीडर करेंगे। केस 1 में देखिएगा, पहले हम x को 18 मान लेते हैं, x इज 18। तो यहाँ पर हम स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, नाउ स्क्वायर of smaller number
इट इज इक्वल टू 8x, तो x की वैल्यू रख लेते हैं हम, सो इट इज इक्वल टू 8 इंटू 18 और इससे 144 वैल्यू आ जाती है। सो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 144, सो इससे हमें स्मॉलर नंबर आ जाता है, स्मॉलर नंबर it will be equal to under root 144, so it is equal to plus minus 12। so इस तरह से यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे, क्योंकि अगर स्मॉलर नंबर प्लस 12 लिया और क्योंकि लार्जर नंबर 18 हमने यहाँ पर लिया हुआ है, सो नंबर्स या तो 18 होगा या दूसरा नंबर 12 होगा, और 18 होगा लार्जर नंबर या -12 होगा। क्योंकि यहाँ पर स्मॉलर नंबर प्लस -12 दोनों आ रहे हैं, तो हमने +12 भी कंसीडर करना है और -12 भी कंसीडर करना है। सो नंबर, क्योंकि लार्जर नंबर एक्सियल टू 18 यानी 18 या प्लस, अगर हमने स्मॉलर नंबर प्लस वैल्यू लिया तो इट इज 18 12, और दूसरे केस में हो सकता है 18 -12। अब हम केस 2 कंसीडर करेंगे। केस 2 में x को हम -10 ले लेते हैं। सो x को -10 लेने से यहाँ पर स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इट इज इक्वल टू 8x, सो ये आ जाता है 8 मल्टीप्लाइड बाई -10 एंड इट इज -80। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव 80 आए, तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू -80, ये पॉसिबल नहीं है। व्हाट स्क्वायर of a number is always positive, so we can say hence x is equal to -10 is not possible, क्योंकि x इक्वल टू -10 लेने से ही स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर -80 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो x इक्वल टू -10, this value is not acceptable। so finally हम कह सकते हैं कि hence the numbers are 18 12, एक तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है और दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है 18 -12, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 8, इसमें दिया गया है ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम यूनिफॉर्म स्पीड को x एज्यूम कर लेंगे। सो ट्रेन ट्रेवल करती है 360 किलोमीटर x की स्पीड से, मान लेते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो यहाँ पर हमने स्पीड को x किलोमीटर पर आवर माना गया था। अगर स्पीड उसकी x + 5 किलोमीटर हो जाती है, सो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। सेम जर्नी का मतलब वो 360 किलोमीटर जाएगी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हम स्पीड मान लेते हैं, इट इज x किलोमीटर पर आवर। सो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन is x किलोमीटर पर आवर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो टाइम डिफरेंस था, ये टाइम डिफरेंस हम t1 - t2 मान लेते हैं। सो दिस t1 - t2 इट इज इक्वल टू 1 आवर। अब ये t1 क्या है, क्योंकि स्पीड x किलोमीटर थी तो उसके लिए टाइम t1 लगा, और टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। सो t1 टाइम क्या होगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस तो हमारी दोनों सिचुएशन में सेम है 360, और t1 टाइम लगा स्पीड जब उसकी x किलोमीटर पर आवर थी। सो t1 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई x। और देखिएगा, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर अगर बढ़ा दी गई तो डेफिनेटली स्पीड बढ़ाने से टाइम कम लगेगा। सो यहाँ पर t2 इट विल बी इक्वल टू 360, सेम जर्नी उसने किया, और स्पीड अब कितनी होगी, x + 5 होगी। अब ये जो होगा t2 t1 से कम होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा। सो t1 - t2 इज इक्वल टू 1 आवर। सो t1 हम ले लेते हैं, t1 की वैल्यू इज 360 अपॉन x माइनस t2 इज इक्वल टू 360 अपॉन x + 5, दिस इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू x + 5,
सो पहला टर्म आ जाता है, देखेगा न्यूमरेटर का 360 x प्लस 5 माइनस दूसरा टर्म आ जाता है 360x, सो दिस इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 360x प्लस 360 इंटू 5 इज इक्वल टू 1800 माइनस 360x अपॉन x into x plus 5 is x square plus 5x, so this is equal to 1। अब यहाँ पर 360x से 360x कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x square plus 5x into 1 is x square plus 5x, so this is equal to 1800। 1 को 1 upon 1 लिखेंगे तो ये 1800 into 1 is 1800, so इस इक्वेशन को हम फर्दर लिख सकते हैं x square plus 5x minus 1800 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे, सो 1800 को हम लिख सकते हैं 1800 इज इक्वल टू 45 इंटू 40 एंड 45 माइनस 40 इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पर हम 5 को स्प्लिट करेंगे, सो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। सो हम फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 45, नेक्स्ट टू टर्म से 40 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 45 आ जाता है, दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम x प्लस 45 कॉमन ले लेते हैं, सो x माइनस 40 रह जाता है, सो दिस इक्वल टू 0। सो फैक्टराइज हमने कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, x प्लस 45 x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू x प्लस 45 0 लेने से x की वैल्यू माइनस 45 होगी और x माइनस 40 इक्वल टू 0 लेने से x की वैल्यू 40 आ जाती है। अब हम x की वैल्यू नेगेटिव 45 कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, सो x इक्वल टू माइनस 45 नॉट एक्सेप्टेबल as speed cannot be negative, so we will take x equal to 40। so speed of the train, speed of train, यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन 9 इसमें दिया गया है 2 वाटर टैप्स together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो यहाँ पर देखिएगा एक टैंक दिया गया है और उस टैंक को दोनों वाटर टैप को एक साथ खोल देने से पूरा भरने में 9 3/8 आवर्स टाइम लगता है। और ये दिया गया है कि लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है वो 10 आवर्स कम लेता है देन द स्मॉलर वन, यानी दोनों टैप अगर अलग से खोल दिए जाए तो अलग से उस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेंगे ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पर हम देखिएगा, मान लेते हैं स्मॉलर डायमीटर वाला टैप x आवर्स लेता है उस टैंक को पूरा करने में, क्योंकि यहाँ पर दिया गया टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। सेम टैंक कैन बी फिल्ड बाय लार्जर, हेंस एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टैंक कैन बी फिल्ड बाय लार्जर डायमीटर टैप इन x माइनस 10 आवर्स, ये दिया गया है क्योंकि 10 आवर्स कम लेता है। अब यहाँ पर देखिएगा क्योंकि x आवर्स लेता है स्मॉलर डायमीटर टैप पूरा भरने के लिए, अब वो 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगा तो ये हम कंसीडर कर लेते हैं। सो पोर्शन या पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द लार्जर टैप इन 1 आवर, क्योंकि x माइनस 10 आवर्स में लार्जर डायमीटर वाला टैप फिल करता है टैंक को सेपरेटली, सो 1 आवर में कितना फिल करेगा, सो ये फिल करेगा 1/x माइनस 10। इसी तरह से पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप
in 1 hour, it will be 1 upon x. अब यहाँ पर दिया गया है कि 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. यानी दोनों वाटर टैप को एक साथ खोल देने से पूरा वाटर टैंक भरने में 9 3/2 8 आवर्स लगता है. सो ये 9 3/8 आवर्स का मतलब क्या है? इट इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. इट इज इक्वल टू 75, इट इज 75/8 आवर्स. अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 75/8 आवर्स में लार्जर टैप उस टैंक का कितना पार्ट कंप्लीट करेगा. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ द टैंक filled by the larger tap in 75/8 hours. So it will be equal to 1 upon x minus 10 multiplied by 75/8. So this is equal to 75 upon 8 x minus 10. इसी तरह से part of the tank filled by the smaller tap in 75/8 hours. It is equal to 1 upon x multiplied by 75/8. So it is equal to 75 upon 8x. So यहाँ पर पूरा टैंक फिल होने में 75 upon 8 hours टाइम लगता है. So since it is given that tank is filled in 75/8 hours. तो यहाँ पर देखिए part of the tank filled by the larger tap in 78 hours. So इसको इस पार्ट को P1 मान लेते हैं एंड पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इन 78 आवर्स, इसको हम पार्ट P2 मान लेते हैं. सो पार्ट P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 1. पार्ट P1 क्या है? लार्जर टैप ने जो फिल किया हुआ है. और पार्ट P2 क्या है? स्मॉलर टैप ने जो पार्ट फिल किया हुआ है. और P1 क्या है हमारा? इट इज 75 अपॉन 8 x माइनस 10 प्लस 75 अपॉन 8 x, इट विल बी इक्वल टू 1. यहाँ पर हम 75 अपॉन 8 कॉमन ले लेते हैं. कॉमन लेने से देखिएगा 1 अपॉन x माइनस 10 प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू आ जाता है 1. तो यहाँ पर 75 अपॉन 8 को साइड चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाती है 1 अपॉन x माइनस 10 प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 8 अपॉन 75. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए. सो x माइनस 10 इंटू एक्स एलसीएम आ गया. सो यहाँ रह जाता है x प्लस x माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन 75. इस इक्वेशन को हम फर्दर कह सकते हैं कि x प्लस x इज 2x, 2x माइनस 10 अपॉन x माइनस 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 10x आ जाता है. सो दिस इज इक्वल टू 8/75. और यहाँ पर हम देखिएगा 2 कॉमन ले लेते हैं. सो x माइनस 5 आ गया अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x is equal to 8 upon 75. So x minus 5 upon x square minus 10x, it will be equal to 8 upon 75 multiplied by 2. 2 से ये 8 4 टाइम्स जाता है. So क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कह सकते हैं कि x square minus 10x multiplied by 4, this is equal to 75 multiplied by x minus 5. So 4x square minus 40x is equal to 75x minus 75 into 5, 375. So 4x square minus 40x minus 75x plus 375 is equal to 0. So finally हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ जाती है 4x square minus 40x minus 75x is minus 115x plus 375 is equal to 0. अब इसको हम स्प्लिट द मिडिल टर्म से इसको हम फैक्टराइज करेंगे. सो नाउ 375 into 4, 375 into 4 is equal to 1500 and 100 into 15 is equal to 1500. 1500 के हमने फैक्टर्स कर लिए 100 into 15 and 100 plus 15 is equal to 115. सो हम 115 को स्प्लिट करेंगे. सो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0. अब फर्स्ट टू टर्म से हम कॉमन ले लेते हैं. 4x इज कॉमन, सो x माइनस 25 रह जाता है. और नेक्स्ट टू टर्म से कॉमन ले लेते हैं 15 माइनस 15, सो x माइनस 25. अब यहाँ देखिए, अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं
फर्दर x माइनस 25 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 4x माइनस 15, दिस इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 25 जीरो रखेंगे, x की वैल्यू 25 आ जाती है, और 4x माइनस 15 जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू 15/4 आ जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा x इज इक्वल टू 15/4, इट विल बी नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि x अगर हमने 15/4 ले लिया और हमने लार्जर टैप का जो टाइम लग रहा था उस टाइम को पूरा बनने में x माइनस 10 आवर्स लेता है, तो x माइनस 10 अगर हम x को 15/4 रखेंगे तो टाइम नेगेटिव आ जाता है, और टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो x इक्वल टू 15/4, इस वैल्यू को हम रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू x विल बी 25। स्मॉलर टैप टेक्स 25 आवर्स टू फिल द टैंक एंड larger tap takes x minus 10 means 25 minus 10, 15 hours. So its larger tap takes 15 hours to fill the tank. ये आंसर होगा। क्वेश्चन 10 इसमें दिया गया है an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 130 km between Mysore and Bangalore. तो यहाँ पर दिया गया है कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है 132 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए, जो कि मैसूर और बेंगलोर के बीच में है, पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में। आगे दिया गया है विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। सो दोनों के लिए हमने एवरेज स्पीड को कंसीडर करना है। ये जो टाइम बीच में लगता है इनको नेग्लेक्ट करते हुए या इनको हमने कंसीडर नहीं करते हुए ये टाइम डिफरेंस दिया हुआ है कि 132 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर कम टाइम लेती है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स। तो यहाँ पर ये दिया गया है एवरेज स्पीड, एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। यहाँ पर हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है दोनों ट्रेन के लिए। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर आवर। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो हेंस एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इट विल बी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर डिस्टेंस दोनों ट्रेन 132 किलोमीटर कवर करती है और एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटे कम लगता है पैसेंजर ट्रेन से। सो यहाँ पर टाइम डिफरेंस दिया हुआ है, टाइम डिफरेंस T1 माइनस T2, इट इज गिवन 1 आवर। तो इसको हम इस तरह से कंसीडर करेंगे। सो T1 किसका टाइम होगा, T1, क्योंकि यहाँ पर T1 विल बी मोर देन T2 और ये जो डिफरेंस है 1 आवर है। T1 टाइम कौन ट्रेन लेगी, पैसेंजर ट्रेन लेगी, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो एक्सप्रेस ट्रेन से कम होगी। स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है, स्पीड ज्यादा होती है तो टाइम कम लगता है। सो T1 टाइम पैसेंजर ट्रेन के लिए होगा, और क्योंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो डिस्टेंस क्या है T1 के लिए, पैसेंजर ट्रेन के लिए डिस्टेंस सेम है 132। सो 132 डिवाइडेड बाय पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x है, सो T1 विल बी 132 डिवाइडेड बाय x। नाउ व्हाट विल बी T2, क्योंकि T2 टाइम एक्सप्रेस ट्रेन ले रही है, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड से, और डिस्टेंस 132 सेम है और एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो x प्लस 11 है। सो ये टाइम डिफरेंस को हम 1 रख देते हैं। सो T1 माइनस T2 इज 1 और T1 इज 132 अपॉन x माइनस T2 132 अपॉन x प्लस 1 11 इज इक्वल टू 1। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉमन आ गया, एलसीएम आ गया यहाँ पर x प्लस 11, तो यहाँ पर आएगा देखिएगा 132
x प्लस 11 माइनस 132x, दिस इज इक्वल टू 1। फर्दर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 132x प्लस 132 इंटू 11 इज इक्वल टू 1452 माइनस 132x अपॉन x प्लस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 11x आ जाता है। सो दिस इज इक्वल टू 1। अब 132x से 132x कैंसिल हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है x स्क्वायर प्लस 11x इंटू 1 मीन्स x स्क्वायर प्लस 11x, दिस इज इक्वल टू 1452। तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। 145 के फैक्टर 44 एंड 33 होंगे एंड 44 माइनस 33 इज इक्वल टू 11। तो 11 को हम स्प्लिट करेंगे इस तरह से। नाउ इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन ले लेते हैं x, सो x प्लस 44 माइनस नेक्स्ट टू टर्म से कॉमन ले लेते हैं 33, सो x प्लस 44 आ जाता है। सो फर्दर हम x प्लस 44 कॉमन ले लेते हैं, सो x प्लस 44 कॉमन लेने से x माइनस 33 दूसरे ब्रैकेट में आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देखेगा x प्लस 44 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू माइनस 44 आ जाता है, जो कि नॉट एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। x माइनस 33 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 33 आ जाती है। सो यहाँ पर x क्या है हमारा, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। सो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इट विल बी 33 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड x प्लस 11, सो इट इज x प्लस 11 मीन्स 33 प्लस 11, so this is equal to 44 किलोमीटर पर आवर। सो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर होगी और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर होगी, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 11, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। दिया गया है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर दो स्क्वायर दिए हुए हैं, उनके एरिया का सम दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर। सो हम स्क्वायर की साइड मान लेते हैं। सपोज दो स्क्वायर में से पहले स्क्वायर की साइड x मान लेते हैं और दूसरे स्क्वायर की साइड y मान लेते हैं। तो लेट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर बी x एंड y मीटर्स, और हम मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। पहला स्क्वायर बड़ा है दूसरे स्क्वायर से, x इज ग्रेटर देन y, और दिया गया है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468, एंड ये दिया गया है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर मींस p1 माइनस p2, इट इज गिवन 24। p1 इज द पेरीमीटर of square having the side x and p2 is the perimeter of the square having the side y. Square है तो p1 will be 4x minus p2 will be 4y, so this is equal to 24. So it means 4 कॉमन ले लेते हैं, x minus y is equal to 24, so x minus y is equal to आ जाता है 24 by 4, so this is equal to 6. तो इसे हम कह सकते हैं कि x is equal to 6 plus y। अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर is equal to 468 को इक्वेशन 1 मान लेते हैं और x इक्वल टू 6 प्लस y को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 6 प्लस y इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में रख लेते हैं x इक्वल टू 6 प्लस y, सो 6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 468। अब a प्लस b होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो इट इज इक्वल टू 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू y इज 12y plus y square is 468, y square plus y square is 2y square plus 12y plus 36 minus 468 is equal to 0। अब हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं 2y square plus 12y plus 36 minus 468 is equal to 432। So this is minus 432 is equal to 0। इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट,
तो हमें इक्वेशन आ जाती है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे। सो 216 के जो फैक्टर होंगे वो 18 एंड 12 होंगे। सो 216 इज इक्वल टू 18 इंटू 12 एंड 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6। तो 6 को स्प्लिट करेंगे हम, 18 माइनस 12 लिखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाती है y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट टू टर्म में हम y कॉमन ले लेते हैं। सो y प्लस 18 आ जाता है। नेक्स्ट टू टर्म में माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं। सो y प्लस 18 आ जाता है। दिस इज इक्वल टू 0। अब हम y प्लस 18 कॉमन ले लेते हैं। सो y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर अगर हम y प्लस 10 0 रखेंगे तो y की वैल्यू माइनस 18 आ जाती है और y माइनस 12 0 रखने से y की वैल्यू 12 आ जाती है। y कैन नॉट बी नेगेटिव, y नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। सो हेंस y विल बी 12। सो y अगर 12 है तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, x इक्वल टू y प्लस 6। सो x आ जाता है 12 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 18। सो x and y are the sides, so hence sides of square are, एक स्क्वायर की साइड 18 हो जाती है और दूसरे स्क्वायर की 12 हो जाती है। सो साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर 18 एंड 12 मीटर। ये आंसर होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग तिवारी एकेडमी।